नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लाइन एंड एंगल का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो भाई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर समझ लिया करिए, क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेंगे तो वो चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करते हैं, आप लोग अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं हम हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर लें। भाई वो क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं होगा। आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, अच्छे लेवल के आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो भाई जो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो आप जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखा है। तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप पहले अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो। तो चलिए भाई आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, जब भी आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि L1, L2 और L3 अगर तीन लाइन पैरेलल दे रखी है, तीन या कितनी भी लाइन हो इसमें जो पैरेलल लाइन दे रखी होती है, तो भाई हम क्या करेंगे कि जब भी कोई लाइन पैरेलल है, जैसे ये L1 होगी, L2 होगी और L3 होगी, तीनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये x है, ये y है और ये a है और ये b है। तो ये जो रेशियो होता है ना बराबर होता है, यानी कि x अपॉन y जो रेशियो बनेगा वो किसके बराबर होगा, a अपॉन b के। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूँ कि तीन लाइनें ये पैरेलल है और मैं इसे कट कर दो जो है ट्रांसवर्सल लाइन खींच देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 6 है और ये 4 है, और ये मान लीजिए मैंने लिख दिया कि कुछ भी मान लिया मैंने x और y। तो आपसे मैं पूछूं कि बताना आप x अपॉन वाई बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका जो रेशियो होगा ना वो किसके बराबर होगा, इधर वालों के इक्वल होगा, यानी किसके बराबर होगा 6/4। यानी कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 3/2। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 3:2। यानी कि जब भी कोई पैरेलल लाइन कट करते हैं तो ये जो रेशियो बनकर आते हैं ना, ये और ये हमेशा इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है हमेशा किसके, इनके रेशियो के। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और ये बिल्कुल छोटी सी बात है जो पैरेलल लाइन की है। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, कि ये तीनों लाइनें पैरेलल है, L1, L2, L3 तीनों पैरेलल दे रखी है यहाँ पे, L1, L2, L3, और आपसे पूछा है कि a अपॉन b बताओ। तो मैंने भी आपको बताया इधर और इनका जो रेशियो होगा यानी कि 2a अपॉन 3b जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई बताना, वो वहां से इक्वल होगा b अपॉन 6a के। देखना ये किसके इक्वल होगा, b अपॉन 6a के, इनके इक्वल होगा। तो जैसे ही आपने इसको सोल्व किया तो देखो 3 से कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, और कितना आ गया भाई, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/4। यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि a अपॉन बी की, तो वो कितना आ जाएगा भाई 1/2। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे a अपॉन बी की वैल्यू बताइए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। और भाई ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो a अपॉन बी होगा प्लस -1/2। लेकिन ये माइनस मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये a और b यहाँ पे लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन कभी निगेटिव नहीं होती। जैसे मैंने कहाँ से लिया ना, ये मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, इसकी लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, है ना, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो मैंने इस निगेटिव को इग्नोर कर दिया, कितना आ गया, सिर्फ 1/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो a अपॉन बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1/2 इसका आंसर है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगर ये ईजी सा क्वेश्चन समझ आता है तो ये क्वेश्चन भी भाई आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। देखो इसने कहा कि L1 पैरेलल है, L2 पैरेलल है L3 के, ये L3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तीनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, और फिर आगे भी लिखा हुआ है कि AB बराबर है BC के, यानी जो AB और BC है वो दोनों बराबर है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि मान लीजिए तीन पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन कट कर रही है ऐसे, और मैं कहूँ कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बताना अगर पैरेलल लाइन है तो ये 90 है तो ये कितना होगा भाई, ये भी 90 होगा। जाहिर सी बात है, दोनों का सम कितना होता है, मैंने बार बार बताया कि दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, अब ये 90 तो ये भी कितना होगा 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90। यानी कि जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है उनको अगर एक लाइन कट करती है और वो एक के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो उन सभी पैरेलल लाइन के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि जैसे ये मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये भी कितना बनेगा थीटा, और ये भी कितना बनेगा थीटा बनेगा। समझ रहे छोटी सी बात को। तो भाई यहां पर भी मैंने क्या किया, सेम इसने कहा कि 10 है, ये 5 है, और ये AB और BC बराबर है, तो आप मुझे x का मान बताओ, यानी x जो एंगल है वो कितने डिग्री का आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, यहां से ये वाली जो लाइन है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो देखना ध्यान से, आगे बढ़ाते हैं, बताओ जरा ये एंगल कितना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी 90 दिया हुआ, तो बताना ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी 90 हो जाएगा। कोई ऐतराज है किसी को? चलो ऐतराज नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला कितना लिखा हुआ है, ये मैं कह देता हूँ कि x है, और ये कितना है भाई y है, मैं इसको x और y मान लेता हूँ।
तो बताना जरा x अपॉन वाई क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा। देखो पैरेलल लाइन है L1 L2 L3, तो मैंने कहा कि इसका और इसका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके रेशियो के, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा भाई 10/5, यानी कितना हो जाएगा 2/1। इसका मतलब अगर x इक्वल टू 2 आएगा तो बताना y इक्वल टू कितना आएगा भाई 1। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1। अब इसने कहा है कि ए बी जो है वो बराबर है BC के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी इज इक्वल टू BC, तो ए बी इक्वल टू 2 है तो बताना BC भी कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत किसी को। अब आपके पास इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए, तो एक ट्रेंगल आ गया भाई यहाँ से जो राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। ये एंगल 90 डिग्री है जिसमें, और ये C पॉइंट है और ये B है और ये D पॉइंट है, और ये कितना दिया हुआ भाई x दिया हुआ है, और ये लाइन दे रखी है 2, और ये कितने दे रखी है 1 दे रखी है। अब आपको इस बात का पता होगा कि यहाँ से x इक्वल टू x जो है वो यहाँ से आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई √3। ये कितना हो जाएगा √3, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, तो ये √3 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि साइन x बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी इस थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण जिसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर होता है लंब, और ये जो थीटा के पास वाली साइड होती है बेस। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, और 1/2 कहां पर होता है साइन का मान, वो होता है x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो भाई इस बात को आप ध्यान रख लेना, ये मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी बताऊंगा ये सारी चीजें कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सारी बातें कि ये 30 डिग्री कैसे आया साइन का मान, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि साइन x बराबर 1/2 होता है जब x बराबर कितना हो जाए 30 डिग्री। ये देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए थीटा है। तो अगर ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, मान लो कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने साइड है वो 1, और 60 के सामने √3, और 1 और √3 हाइपोटेनस निकालते हैं 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर कितना होगा √3 का 3, और एक कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट कितना बन जाएगा 2। तो जब ये 30 डिग्री होता है ना, तो 30 के सामने कितना बनेगा 1, और 60 के सामने कितना होगा √3। ये वाली बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये कैसे हुआ ये मैं आपको ट्रिगो में समझाऊंगा। और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आपके पास कि ये 90 डिग्री और ये मान लीजिए 45 दिया हुआ, तो ये 45, तो ये भी कितना बनेगा 45, यानी अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो बताना ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड भी बराबर होती है। ठीक है, जब भी कोई ट्रायंगल है उसके अगर दो एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगी, यानी ये 1 है तो ये कितना होगा 1, तो 1 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई √2। और सेम इसी तरीके से एक ये पॉइंट पे आप ध्यान रख लेना कि अब मान लीजिए ये ऐसे पूछा होता आपसे कि मान लो ये एंगल है, ये 37 डिग्री है, ये मान लीजिए 37 डिग्री आपको दे रखा है, तो 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि तीनों का तो सम कितना होता है 90, ये एक 90 दे रखा, तो 37 के सामने होती है 3, और ये इसके सामने होता है 4, और ये कितना बनेगा 5। तो इस पॉइंट को भी आप स्टार लगा के ध्यान में रखना कि 3 4 5 जो ट्रायंगल होता है उसमें ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 37 डिग्री, और 37 के सामने कितना है 3, और ये कितना बनेगा 4। ये छोटी छोटी सी बातें जो ट्रायंगल के एंगल्स वाली बातें 37 या फिर 37/2, जैसे 1 2 वाला भी होता है ट्रायंगल, तो वो सारे जो ट्रायंगल हो आपको एक साथ में एक बार बताऊंगा। तो छोटी छोटी सी बातें जिनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब भाई मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं। इसने भी यही बोला है कि इफ L1 पैरेलल है, L2 पैरेलल है L3, और xy बराबर x प्लस वाई बराबर x अपॉन वाई दे रखा है, तो आपको बताना है कि z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी। तो भाई जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या देखते हैं कि इन दोनों को इक्वल करा हुआ है xy बराबर x प्लस वाई, और फिर दे रखा है x अपॉन वाई, तो मैं इन दोनों तीनों इक्वल है तो इसको भी इक्वल कर सकता हूँ, यानी x वाई बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन वाई, x कैंसिल हो गया तो बताना y स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो बोलना जरा y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी +-1, हो सकता है +1 हो और हो सकता है y की वैल्यू क्या हो -1 हो। चलिए अब भाई इन दोनों को इक्वल किया तो मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इनको इक्वल किया तो क्या आया xy बराबर क्या आ गया x प्लस वाई। अब मुझे बताना कि y की वैल्यू में सबसे पहले +1 रखता हूं, तो क्या आता है x बराबर x और प्लस कितना आता है 1, यानी कि x यहां से कट जाएगा तो 0 बराबर 1। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, बोलो भाई 0 बराबर 1 हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब y बराबर क्या नहीं है भाई, y बराबर 1 तो नहीं है, y बराबर 1 नहीं हो सकता यहाँ से। तो मैं अगला पॉइंट क्या लेता हूँ कि y बराबर -1 लेता हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1। तो जैसे मैंने y इक्वल टू माइनस लिया तो xy बराबर क्या लिखा हुआ x प्लस वाई, तो यहाँ से y बराबर -1 लेंगे तो क्या आएगा -x बराबर कितना आ गया x, और माइनस क्या आ गया 1, यानी कि आपके पास जो इधर से लेके आऊंगा तो 1 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई, बोलना 2x बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आई वो बोलो भाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/2। और y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी
-1। ये और +1 क्यों नहीं हुई y, क्यों नहीं हुई y की वैल्यू, वो मैंने आपको बताया कि अगर आप y की वैल्यू +1 ले लेते हो, यहाँ पे y बराबर +1 लेते हो, तो यहाँ से अक्स और जब भी इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो 1 = 0 आ जाता है, जो कि मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है कि 1 = 0 हो जाए। इसका मतलब y = 1 तो यहाँ पर नहीं है। y = 1 नहीं है तो मैंने क्या लिया भाई, y = -1 ले लिया। जैसे ही मैंने y = -1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखना जरा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आप मुझे z का मान बताओ, तो भाई इस क्वेश्चन में देखो मैंने आपसे कहा था कि इसका और इसका जो रेशियो होगा वो किसका होगा, इसका और इसका रेशियो। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6x/y + 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा, z - 1 अपॉन किसके बराबर होगा, z + 1 के। कोई ऐतराज है किसी को? चलिए नहीं है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 1/2, तो कितना हो जाएगा 6 × 1/2 3, और y की वैल्यू -1 तो कितना आएगा बताना जरा, y + 5 यानी -1 इसकी वैल्यू आएगी तो कितना बन जाएगा 3/4 इक्वल टू कितना बनेगा, z - 1 अपॉन कितना बनेगा, z + 1। जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी, आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3z + 3 इक्वल टू कितना आएगा 4z, और माइनस कितना आ गया 4। तो जैसे मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो बताना z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का और माइनस आएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बताना, 7, जो आपका क्या है भाई, आंसर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी। इसमें अलजेब्रा का भी यूज हुआ है। अलजेब्रा का कुछ एक बातें जो मैंने आपको बताई है सारी अलजेब्रा में आपको बताई जाती हैं। ये मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते जाएंगे आप सारी चीज़ें सीखते जाओगे। तो भाई ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था और बहुत अच्छा भी था। ठीक है, ये सिर्फ आपके अभी तक जो है ये सारे क्वेश्चंस बेसिक बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ये लाइन एंड एंगल की छोटी छोटी बेसिक बातें, अभी तो ज्योमेट्री का पूरा सफर बाकी है। ठीक है, तो देखो मैंने किया क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ था xy = x + y = x/y, ये इसमें लिख रखा था। तो मैंने इन दोनों को सबसे पहले इक्वल किया, इन दोनों को, या फिर आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, तो वो तो लिखा पड़ा रहेगा, हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं xy की। तो इनको जैसे ही इक्वल किया तो मेरे पास क्या, x से x कैंसिल हो गया, y² = 1, तो y की वैल्यू आ गई +-1। y² = 1 होता है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, +-1। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि y = √1, तो y की वैल्यू सिर्फ क्या बनेगी, √1, सिर्फ 1 बनेगी, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं और लीनियर के कितने होते हैं भाई, लीनियर का सिर्फ 1 रूट होता है। ठीक है, रेखिक समीकरण का एक ही मूल होता है और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो एक तो +1 है, एक -1 है। अब मैंने भाई सबसे पहले y की वैल्यू +1 रखी, जैसे मैंने y = 1 रखा तो कितना आया, y की वैल्यू 1, तो x = x + 1, यानी कि 1 = 0 आ गया। ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि 1 = 0 हो जाए, मैथमेटिक्स में तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब y = 1 नहीं है। तो मैंने y की वैल्यू क्या रख ली भाई, -1। जैसे मैंने y की वैल्यू -1 रखी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू तो है -1 और x की कितना, 1/2। अब इसको आपको पता है, ये जो दे रखी थी, ये यहाँ पे रामकथा, यहाँ पे जो दे रखी थी 6x और y + 5, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होता है। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ आज कि ये यहाँ वाला रेशियो यहाँ वाले के इक्वल होता है। तो जैसे ही मैंने इसको इक्वल किया तो बताना यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 7, जो आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और भाई कई बार क्वेश्चन जब मैं सोल्व करता हूँ तो उनको सोल्व करने में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आ जाता है। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान दें, खुद से उसको सोल्व कर लें, क्योंकि कई बार हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, बहुत बार हो जाती है मैं जब सोल्व करता हूँ तो। ठीक है, तो चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि L1 पैरेलल है L2 के, मतलब L1 और L2 और यहाँ पर L3 भी है भाई, तीनों पैरेलल है। L1 पैरेलल है L2 और पैरेलल है L3, ये 3 लाइन है, तीनों पैरेलल है, L1 L2 और L3 तीनों पैरेलल लाइन है। और AB = BC दिया हुआ है कि AB और BC बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे जो एंगल बना हो कितना बना, 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो भाई मुझे इतनी सी बात बताओ, अभी पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है कि ये 90 है तो बोलना ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई एतराज है किसी को? अब ध्यान से देखो कि इस और इस लाइन का रेशियो बताना कितना है, तो आप कहेंगे कि कितना बनेगा भाई, ये 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कितना बटेगा 3 बार, तो ये 5 और 3 है, तो इनका रेशियो भी बोलना जरा कितना होगा, 5 और ये कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है किसी को? इधर जो रेशियो होगा वही रेशियो किधर होगा भाई, इधर होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो ये 5 है तो ये कितना बनेगा 3। अब इसने आगे भी लिखा हुआ कि AB = कितना है, BC, तो AB 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5। अब देखना, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा भाई
कि ये x दिया हुआ है, ये 3 है, ये और 5 है। तो भाई ये 3 है 5 है, तो आप मुझे बताना कि इसमें अगर मैं ये लाइन निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 5 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। और अभी मैंने आपको बताया कि जब 3 4 5 का ट्रायंगल होता है तो 3 के सामने जो एंगल बनता है, अभी बताया था ना मैंने कि अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से 3 4 5 का ट्रायंगल बना हुआ है 3 4 5, तो यहाँ से जो 3 के सामने होता है वो 37 होता है, और यहाँ से जो 4 के सामने होता है वो कितना बनता है अभी 53 डिग्री। तो आपसे यहाँ पे 3 के सामने पूछा तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री एक्स का क्या आ गया, मान आ गया, जो आपका क्या है भाई आंसर है। और ये कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री में आगे, जैसे जैसे आपके पास बातें आएंगी तो ये सारी चीजें बताऊंगा। ये 37 ही नहीं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली काम आते हैं, उस सारे एंगल्स में आपको बता दूंगा जैसे जैसे बढ़ते हैं हम आगे। एक तो ये होता है 30 और 60 वाला होता है, 45 डिग्री वाला होता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो सब जगह पता है सभी को कि 30 60 ये है। लेकिन ये वाले जो एंगल है 37 53, ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी नंबर होते हैं, 3 4 5 ट्रायंगल तो बहुत काम आता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो था ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, बस आपको समझने की जरूरत है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी चीज को रटे नहीं, उसको समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।